हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पोस्ट ऑफिस की तरफ से 2 नई गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट्स आ चुकी है, जिसका फॉर्म फिल करके आप भी 2025 में गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस भर्ती 2025 और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भी भरे जाएंगे और ऑफलाइन भी भरे जाएंगे। सो गाइज इसी तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। साथ ही गाइज आपको मैं बता दूं, इसमें कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसमें आपका किसी भी टाइप का एग्जाम नहीं होगा। मतलब कि गाइज ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाली है पोस्ट ऑफिस की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप 10वीं पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। और गाइज मैं ये भी बता देती हूँ कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप वहां से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। साथ ही गाइज मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं जो मांगे गए हैं, तो वो आप ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। तो गाइज एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज यहाँ पे 45 ईयर्स है। अगर आप इस एज लिमिट के बीच में लाई करते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही गाइज यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट डेट भी आप देख सकते हैं। फॉर्म जो है वो कैसे भरना है, तो फॉर्म ऑफलाइन भी भर सकते हैं और ऑनलाइन भी भर सकते हैं। सो गाइज अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात करें तो यहाँ पे काफी अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है। सो गाइज इसमें 2 तरह की रिक्रूटमेंट है। दोनों रिक्रूटमेंट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं रिक्रूटमेंट आपको दिखाती हूँ जिसकी नोटिफिकेशन के साथ आ चुकी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। आप देख सकते हैं 25/7/2025 यानी 25 जुलाई को ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। इस फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो इसका फॉर्म ओपन हो चुका है। सो गाइज अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी रिक्रूटमेंट के बारे में बात करें, वो भी पोस्ट ऑफिस की तरफ से आई है जीडीएस वाली न्यू वैकेंसी, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ। ये आई है इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से जीडीएस की नई रिक्रूटमेंट, जिसमें आपकी ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट होने वाली है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी होने वाली है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की रहने वाली है। वो भी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। पहली वैकेंसी की डिटेल चेकआउट कर लेते। ये आई है एससीडी ग्रुप सी। ये भी इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। नंबर ऑफ पोस्ट वेरियस पोस्ट हैं। सो इसकी स्टार्टिंग डेट थी 25 जुलाई और इसकी लास्ट डेट है 26 अगस्त। तो 26 अगस्त से पहले आपको ये फॉर्म भर लेना है। ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात करें तो बेसिक पे यहाँ पे रहने वाला है 19,900 पर मंथ और ग्रॉस सैलरी आपकी रहेगी 32,000 से लेके 37,000 के बीच में। साथ ही साथ आपको यहाँ पे डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा मिलने वाला है। और जो आपकी पे स्केल रेंज है वो रहने वाली है 19,900 से लेके 63,200 पर मंथ। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें अकॉर्डिंग टू पोस्ट नेम, तो पोस्ट है आपकी ग्रुप सी स्टाफ कार ड्राइवर। इसमें अगर आप 10वीं पास हैं किसी भी बोर्ड या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अगर हम यहाँ पे एज की बात करें तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 45 है। तो 18 से लेके 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ आपको SC, ST, OBC कैंडिडेट वालों को रिलैक्सेशन मिलेगा। सो अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, OBC, EWS वालों को 100 रुपीज पे करना होगा और SC, ST, फीमेल, PWD वालों को कोई भी फीस नहीं देनी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन जो आपकी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 25 जुलाई से और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 26 अगस्त। तो 26 अगस्त से पहले आपको इस फॉर्म को भर लेना है। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, वो होगा 80 मार्क्स का, स्किल टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, देन उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको जरूरत है आधार कार्ड की, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th की क्लास मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई है तो, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC, ST, OBC कैंडिडेट हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर स्कैन, देन एज प्रूफ जिसमें आप 10th का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन अगर रिक्वायर्ड है कोई रीजन से, सो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको हम NOC बोलते हैं। ये उन लोगों के लिए अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हो या फिर कोई सर्विस कर रहे हो तो NOC उसके लिए चाहिए होगा। सो कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहां पे आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन मिलेगा, वहां पे आपको ऑफिशियल SCD रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन मिलेगा, उसको आप क्लिक करोगे तो वो नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसको ध्यान से आपको पढ़ लेना है क्योंकि वहां पे सारी डिटेल्स दी हुई है, एग्जामिनेशन शेड्यूल दिया हुआ है, कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, सब कुछ वहां पे मेंशन किया हुआ है। देन आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक मिलेगा, उसको आप सिंपली क्लिक करोगे तो आपसे सबसे पहले बेसिक डिटेल्स पूछी जाएगी जो कि पर्सनल डिटेल्स होती हैं। देन उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स पूछी जाएंगी। उसके बाद आपको बोला जाएगा डॉक्यूमेंट्स वहां पे डालने के लिए। डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद आपको फिर से रीचेक कर लेना है जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं वो आपने अपलोड करे हैं सही से या नहीं करे। देन आपको लास्ट में एप्लीकेशन फीस जो भी एप्लीकेबल है वो ऑनलाइन आपको पे करना होगा। देन लास्ट में आपको सबमिट करके उसकी प्रिंट आउट निकाल के आपको रख लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो कुछ इस तरीके का आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी हुई है कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है, कितने मार्क्स का है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपकी एज लिमिट है, क्या आपका पे स्केल रहने वाला है, कितनी सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इसका नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। इस फॉर्म को आपको बहुत ध्यान से भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डिनरी ग्रेड्स। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, देन एड्रेस, देन डेट ऑफ बर्थ, फिर जितनी भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। सो ये कॉलम आपको ध्यान से फिल करना होगा, प्लीज देख के ध्यान से फिल कर लेना। अगर आप कहीं पे सर्विस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आपको डालनी होगी, सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। लास्ट में आपको ऑफिशियल नाम, सिग्नेचर, डेट डालनी है। सो ये है फॉर्म, इसको फिल करना है। अगर हम यहाँ पे दूसरी रिक्रूटमेंट की बात करें सो ये है आपकी दूसरी रिक्रूटमेंट जो निकल के आई है। पोस्ट का नाम है GDS ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसमें आपको टोटल वैकेंसी मिल जाएगी 32,000 प्लस पोस्ट है। अगर आप 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेके 40 वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस एज के बीच में लाई करते हो तो आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पर होगा, जो 10वीं में आपके मार्क्स आएंगे उसकी मेरिट लिस्ट लगेगी, उसी बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन मोड की बात करें तो आप यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ऑल ओवर इंडिया, मेल हो फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो, कोई भी अदर स्टेट में रहते हो, आप वहां से भी आवेदन कर सकते हो इस फॉर्म के लिए। अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात करें कि आपको कितनी सैलरी इन हैंड मिलने वाली है, अगर हम यहाँ पे डाक सेवक की बात करें तो 14,000 से लेके 18,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी और डिपेंड करता है आपके वर्क आवर के ऊपर। अगर हम यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करें तो आपको इसमें सैलरी 18,000 से लेके 22,000 पर मंथ आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रमोटेड की बात करें इसमें आपको 25,000 से लेके 35,000 पर मंथ इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है सो वो देख लेते हैं। पोस्ट का नाम है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10वीं पास, आपने किसी भी बोर्ड से किया है, यूनिवर्सिटी से किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, उसमें भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आपने 10वीं पास किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से किया है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। डाक सेवक पे भी सेम क्वालिफिकेशन, अगर आपने 10वीं पास करी है तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है, तो 18 से लेके 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपको SC ST OBC वालों को रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS मेल को 100 रुपीज पे करने हैं, SC ST PWD फीमेल ट्रांस वुमेन को कोई भी फीस नहीं देनी, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट मोड आपका रहेगा ऑनलाइन, आप कार्ड से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग या UPI से, और जो आप पेमेंट करोगे वो नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं होगा, वापस पैसा आपको नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग डेट आपकी अगस्त 2025 है और लास्ट डेट अप्लाई करने की सितंबर है। जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी, मैं इस पे वीडियो बना दूंगी कब आपका फॉर्म आएगा, कैसे आपको फिल करना है। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना, मेरिट लिस्ट के बेस पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। जो भी 10वीं में मार्क्स होंगे उसी के बेस पर आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगी, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में जिसमें आप 10वीं सर्टिफिकेट लगा सकते हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल एंड रेजिडेंस सर्टिफिकेट। कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपको बेसिक डिटेल्स, मोबाइल नंबर फिल करना
करना होगा क्योंकि आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। देन उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा जिसमें आपसे पर्सनल डिटेल और एकेडमिक डिटेल्स पूछी जाएंगी। करेक्टली आपको एक्यूरेटली आपको फिल करना होगा। देन आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिसमें फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट लगानी है। देन लास्ट में आपको पे करना है। जिस भी लोगों को पे करना है, जिस भी कैटेगरी को पे करना है वो पे करके आप सबमिट कर सकते हो और उसका प्रिंट आउट निकाल के आप रख सकते हो। जैसे ही इसका फॉर्म आएगा मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी, मैं आपको समझा दूंगी, बता दूंगी कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो गाइज ये थी आपकी सेकंड रिक्रूटमेंट की डिटेल। फर्स्ट रिक्रूटमेंट की डिटेल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी। सो यहाँ पे आप जरूर अप्लाई कर लेना। लास्ट डेट आपको पता है 26 अगस्त है। 26 अगस्त से पहले यहाँ पे अप्लाई कर लेना। अगर मैं आपको फिर से नोटिफिकेशन दिखाऊं, देख सकते हो आप यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेबस दिया हुआ है, कितने मार्क्स का क्या क्या आएगा, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो इसको एक बार चेकआउट कर लेना। सो गाइज ये थी आज की जॉब अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी जॉब अपडेट मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ ऑन डेली बेसिस। और एक और रिमाइंडर मैं आपको दे देती हूँ, वो ये है कि प्लीज फॉर्म को फिल कर लेना। 26 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। जय गुरु जी।